ऋषियों मुनियों का ये देश भारत, जहां गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्यार से समझा के इकट्ठे बिठाया और बताया कि यहाँ हर धर्म एक समान है, इसलिए किसी इंसान के अंदर किसी भी इंसान के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने दुनिया को एक ओंकार का ज्ञान कराया। इस देश के मेहनती इंसानों ने धरती में से सोना पैदा किया और इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाने लगा। देश का हर नागरिक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। अंबर हेठा धरती वसदी, इत्थे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है। फिर देश को मैंने देखा, फिर देश को मैंने जाना। फिर देश को मैंने देखा, फिर देश को मैंने जाना। जाने की मुझे लगता है, मुझको जाना पहचाना। यहाँ की वही शाम है, वही सवेरा, वही शाम है, वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।
है मेरा, हो जैसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो हमारे समाज में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं और आजकल हमारे यूथ को तबाही की तरफ लेकर जा रही है सब्सटेंस अब्यूज। पंजाब के सोने गबरुओं की देखिए आजकल क्या हालत है। मगर इन दंगों के पीछे, इन लड़ाई झगड़ों के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में बच्चे गलियों और बाजारों में काम करते हैं, जिस कारण खेल कूद करने वाला बचपन मजदूरी करने के लिए मजबूर है। जल्दी करो जल्दी, सारा काम ठीक से होना चाहिए। क्या बीमारों की तरह काम कर रहे हो? आज किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। ओए उठ, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ओ वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी।
लाल मर्करी चाहिए मैनू लाल खलाबी चाहिए मैनू चाहिए हो चाहिए हो पेट्रोल ते पवाए नहीं कोई गल नहीं साडी गड्डी ते गुडवेल नाल चलदी है इसे भी दो वरना आज भी खाना नहीं दूंगी समझी बचाओ बचाओ प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज बचाओ मम्मी मम्मी बचाओ आज भी गिलास तोड़ दिया इसका पैसा कौन तेरा बाप देगा नहीं साहब माफ कर दो साहब आइंदा ऐसे नहीं होगा साहब देखो इन्हें ये है होश की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाएंगे तारे जमीन पर मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की लहर है खुशियों की लहर हो जाएंगे ये लो बच्चों मेहनत करो लेकिन दुकानों में नहीं बाजारों में नहीं स्कूल में दिमाग लगाओ फिजूल कामों में नहीं पढ़ाई में ताकि तुम इस काबिल बन सको कि बड़े से बड़ा सपना पूरा करो और इस देश को नई बुलंदियों पर ले जाओ। हाँ तो बच्चों तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं पायलट बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा और मैं ऑफिसर बनूंगा। सब बच्चों ने बताया कि वो पढ़ लिख के कुछ न कुछ बनेंगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया कि तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो। फादर, मैं पढ़ लिख के अपने परिवार और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे उनको मुझ पर गर्व हो। वो कैसे? फादर, मैं पढ़ लिख के मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ। पूरे 20 साल बाद जो बच्चा गलियों बाजारों में झाड़ू पोछे का काम करता था, उसने सही ज्ञान लेकर अपना सपना पूरा किया और वो बच्चा मेजर चंद्रप्रीत सिंह मान के नाम से जाना जाने लगा।
तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद, जो मेरे साथ तुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत क्या है, बस तेरा क्या नहीं। बस तुझे सलाम, बस तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। जय हिंद सर, मैं आपका वही बच्चा हूँ जिसको आपने गली बाजारों से मजदूरी बंद करा के शिक्षा की ओर प्रेरित किया, जिस कारण मुझे आज अपने भारत देश की सेवा करने का मौका मिला है और मैं अपने देश के दुश्मनों के साथ लड़ा। बहुत खुशी हुई तुम्हें कामयाब देखकर, लेकिन जिस समय तुम फौज में दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, तब तुम्हारी पत्नी अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं जिया ना मरा, अरे मैं की करूं। क्यों भूल जाते हैं लोग कि एक आदमी को पैदा करने वाली एक औरत ही होती है। अगर एक बेटी जन्म नहीं लेगी तो कैसे पैदा होंगे महाबली योद्धा रंजीत सिंह, भगत सिंह, उधम सिंह। मैं भी एक बेटी को जन्म देना चाहती हूँ, लेकिन इस घर के लोगों को एक वारिस चाहिए। कितनी खुशियों और शगनों के साथ मुझे इस घर में ब्याह कर लाया गया था। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो,
यार भंगड़े पाइए अपने बीर का ब्याह चलो 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 अज दिन खुशियां दा सजना 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 सुहाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है
बेबस है, तू कमजोर है, तू लाचार है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ कर नहीं सकता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। दोपहरी कर के नहीं चलूंगी, कैंडल चढ़ा के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। बेशक गुरु नानक देव जी ने कहा था, सो क्यों मंद आखिए जित जम्मे राजान, पर आज भी समाज में लोग बेटी को कोख में कत्ल करवा देते हैं, दहेज के लिए जला देते हैं। पर मैं आज ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे जन्म दूंगी ताकि तू अपनी जिंदगी जी सके और इस काबिल बन सके कि तू भी इस देश का नाम रोशन करे। मैं आज इस लालची और गलत सोच वालों के घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारे परिवार को छोड़ के चली गई। मुझे लगता है मेरे माता पिता ने ठीक ही किया है, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरे यहाँ एक सूरमा पैदा हो जो मेरा और मेरे परिवार का नाम रोशन करे, और ये काम सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है। क्या सूरमा बनने के लिए एक लड़का ही जरूरी है? लड़कियां क्यों नहीं? हमारे देश की कल्पना चावला, पीटी उषा, मैरी कॉम, ये सब भी तो लड़कियां ही थी जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया। सर, मैं इस मुद्दे पे और बहस नहीं करना चाहता। मैं इसके बारे में अपने परिवार के साथ विचार करूंगा। इतनी कठिनाइयों और बलिदान। लड़कों की सोच तो तुमने देख ली, आओ तुम्हें लड़कियों की सोच भी दिखाता हूँ।
कल आए हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए, आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए। You can never stop us, never break us down. If I have you, like me, you better not let me wrong. Make it better. फादर ठीक ही कहते थे, लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लड़कियां पायलट बनके जहाज उड़ा रही हैं, आर्मी और बीएसएफ में भर्ती होकर दुश्मनों का सामना कर रही हैं। मुझे अपना फैसला बदलना होगा। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपनाऊंगा। अंकल, आप एक मिलिट्री ऑफिसर हो? हाँ बेटा, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ। मेरे पापा भी मिलिट्री ऑफिसर हैं और मैं भी उनकी तरह पढ़ लिख कर मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? उनका नाम मेजर चंद्रप्रीत सिंह मान है। क्या? मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, मेजर चंद्रप्रीत सिंह मान। बेटा बेटा तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ मम्मा। मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तो तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। मैं सरहद पर दुश्मनों के साथ लड़ा, पर बेटियों को नफरत करने वाले समाज के उस हिस्से से नहीं लड़ पाया। पर ये जंग तुमने लड़ी, इसलिए मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ। मैंने अपनी सोच बदल ली है। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को अपनाऊंगा। मुझे माफ कर दो। पापा, मम्मा ने आपको माफ कर दिया। अब हम साथ साथ रहेंगे। समाज, लोग क्या कहेंगे, इसी की हम आज बात करेंगे, जिसे कहते हैं समाज। कितनी भी परेशानी हो, एक सच्चा ही दोस्त हाथ बढ़ाता है। समाज को क्या परवाह, चाहे कोई खाली पेट सो जाता है। ये समाज तो बस हमें ही दबाना चाहता है। धर्म के नाम पर हिंसा को बांट रहा, जानवरों को लेके अपनों को ही काट रहा। छोटी सी एक भूल जिसे 100 बार याद दिलाए। इज्जत हम करते हैं इसकी, मगर फिर भी ये हम पर ही जुल्म ढाए। दुख में हम पर ही ये हंसे, हमारी ही कामयाबी से जले। जिसकी सोच में अनपढ़ समझदार और पढ़े लिखे बेरोजगार, जहां लड़कियों को कोई नहीं अधिकार। नाम के इनके नियम और झूठी इनकी सोच और विचार। ये खुश तो किस्मत है, और ये ना खुश तो मिट्टी में सारी इज्जत है। लोगों की सोच छोटी है, बुद्धि उनकी मोटी है। चलना अब तुमको अकेले है, अगर छूना तुम्हें कामयाबी की चोटी है। समाज क्या कहेगा, हमें बदनामी में नहीं जीना। ये दुनिया बहुत छोटी है, अपनी दुनिया को खुद बनाओ, क्योंकि ये दुनिया उसके आगे झुकती है जो सुनता बस अपने दिल की है। लोगों की मदद कीजिए, समाज को अच्छा बनाइए, एक दूसरे के काम आइए। हिंदू मुसलमान से पहले इंसान बन जाइए। धन्यवाद।